की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के पुत्र भाव जय कन्हैया लाल की। काश ने नंद के लड़का भाव, ने मोड़ा भाव, ने बेटा भाव, ने पुत्र भाव। फिर नंद बाबा के क्या हुआ? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो, अलहाद को जन्म भाव, और अलहाद को मतलब होते आनंद। यही से पंडित जी हरे गाते नंद के आनंद भयो। आतको ने कही कि नंद के मोड़ा भाव, कैसे भगवान आनंद आए। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। रामायण में भी स्पष्ट लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनाम। अच्छा, नंद बाबा को आए तनज्जा जान ले पहले, फिर आनंद आए कथा में। एक बहुत गरीब पति पत्नी हते, एक एक रोटी के लाले पड़े थे। पति बीमार रहे तो पत्नी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही थी। वो के जीवन में सुख खुशी और दुख एक ही दिन आ गो। वो नारी के ते पुत्र भाव, और पुत्र ने पहली सांस ली और पति ने आखिरी सांस ले ली। लड़का भाव और पति मर गए। गरीबी, ये लड़का को नाव धरो ददुआ। पूरा गांव था यादवों का, ज्यादातर यादव बाहुल्य क्षेत्र था। गांव में से रोटी मंगले आवे, अपने बच्चा को पालो। ददुआ होगा 9 साल को। जब 9 साल को ददुआ भाव, तो जब गांव में गई, समाज में बोली कि सुनो भैया, हमारे मोड़ा को काम में लगा ले। अब सबने कही तुम्हारा जो 9 साल को लड़का का काम कर। बोले गांव के जितने गन्ये हैं वे चरवे जात बरेदी जाते ही हैं, जो संगे चलो जाओ कर गन्ये मुर्कात रहे, तुम्हारा जो बने बस्ती को से सो दे दियो। सबने कही यार अपनी समाज को है, गरीब है और रोटी खात रहे। देखो भैया, तुम्हारों से भी हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे दरवाजे को पैसा मांगवे आए रे, मना कर दियो। देने हो दियो, नहीं देने हो तुम्हारी इच्छा, ठीक। कोई कपड़ा मांगवे आए, मना कर दियो, और कछु मांगवे आए, मना कर दियो। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगे, तो तुम्हारे घर को एक रोटी होए, तो तुम आधी खा लियो, मनवा दियो, को बैठा कर प्रेम से खुआ दियो। जिंदगी में अपने घर के दरवाजे से कोई भूखो न जाए। रोटी मांगे तो तई बैठार के संग पानी जरूर पियाइयो। मनु जी तुम्हारों के बस की नहीं है, तुम्हारे उनमें के आओ, हम सांगरे को पहुंच जान दे, काजू किसमस लाए फिराते। कई गुरु जी तन्ना तुम तो ढका लगा दे। तो हमने कहा काजू किसमस नहीं खाए, क्या हम भूखा मर रहा है? क्या हमने कहा देखो नहीं है। कौन नेता आ जाए, तुम फलों से तुलवा दो, तुलवाऊ तो मिठाई से तुलवा रहे, और घर के दरवाजे को 2 रोटी मांगत मांगत भाग गओ। जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां गई थी बताओ? अरे राम राम, खाए खुआए खुआ रहे तुम्हारे। अगर किसी के घर के दरवाजे से कोई भूखा चला जाता है, तो उसी दिन उसकी सारी श्री नष्ट हो जाती है। कछु कछु तोरे और इतने पापी होते हैं, कौन उनके मालक 2 रोटी मिले हैं, अब वो बारे बैठो कहो कह देवे तो को न जाओ। हम सांगरे भाई ना, हम तो कह देते का सब मार गए, और ने हमारे हो तो मार जाए। तुम्हारी बचगू अकेले भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। घरे तुम्हारी बचो पूरे मार जाए, हम तो कहती है कि न बचे। जब तुम खुदा ही कह रहे कि आगे बढ़ो तो को न, हम तो कहते भगवान की जल्दी सुनियो, जो बचे अकेले को न हो। घर के दरवाजे से किसी को भूखा
मत जाने देना। गांव के लोगों ने कही ठीक है, ददुआ जान लगो गइये चरावे, ददुआ गाय चरावे जान लगो। एक दिन की बात, वहां का जो राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन, जंगल में एक बहुत बड़ा शिवजी का मंदिर था। चंद्रसेन उसे पूजा कर रहा हो तो वो के सिपाही हाथी घोड़ा सब बाहर खड़े थे। अब जो ददुआ 9 साल को बाल बच्चों तो आए, सबरे बरे दी तो पहाड़े चले गए गंजे लेके, जो हाथी घोड़ा ही देखा था। क्या लोग आए, ये हाथी तुम आए आए? सिपाही बोले नहीं हम आए नहीं। बोले फिर? बोले जी राजा चंद्रसेन के आए। ददुआ बोलो माने चंद्रसेन सबसे बड़ो है का दुनिया में, मां से चंद्रसेन ने करता आ रहा हो तुम अंदर से। के लोगों नहीं नहीं बेटा, सबसे बड़े तो भोलेनाथ हैं। जो ददुआ बोलो तो ये हाथी घोड़ा तुम्हें शंकर जी ने दाए। बोले हाउ, जो बोलो हमें वे गज्जा दे दें। चंद्रसेन बोलो हां दे दें। अब ददुआ बोलो तुम तो सामान लाए, हमारा कुछ नहीं है। राजा बोले नहीं नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को मात्र प्रेम चाहिए। और फिर भोलेनाथ 2 चीजें दे दे उतना ही मैं प्रसन्न, 1 लोटा जल चढ़ा दे और कछु बेलपत्री चढ़ा दे। एक बात और तुम्हारे हमारी ध्यान से सुन लियो, शंकर जी के मंदिर जितने जने जल चढ़ावे जात हो, सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे न चढ़ाओ चढ़े। वो आदमी को मन चिड़चिड़ हो जाए। डायरेक्ट जो शंकर जी पे जल चढ़े वो भारी चढ़चढ़ात है। सीधो लोटा को जल शंकर जी के सिर पे न डारो चढ़े, चाहे माताएं सुन लो चाहे तुम्हारे सुन लो। सबसे पहले 3 बार जल लोटा से जलेरी पे चढ़ाओ चढ़े, 3 बार जल तन तन सो जलेरी पे चढ़ाओ, फिर शंकर जी को चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि शंकर जी की पिंडी में बीच में चंड का भाग होता है, चंड रहता है। शिव पुराण उठा कर पढ़ लियो, सृष्टि खंड में आओ है, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा भवेत। अगर सीधा जल तुम पिंडी पे डार हो तो वो पेल गिरे है चंड पे, और चंड तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए, भ्रष्ट कर दे बुद्धि। ऐसे आज के आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही इतनी पूजा कपाट करने के बाद। पहले 3 बार जलेरी पे जल चढ़ाओ, ऐसा ही बेलपत्री को नियम है। सीधी बेलपत्री शंकर जी की पिंडी पे न धरो, जो आदमी को दिमाग खराब ही रहे। 5 बेलपत्री ले जाओ शंकर जी के मंदिर, कम से कम 5। और सबसे पहली बेलपत्री राम, सबसे पहला बेलपत्र जलेरी से जहां जल गिरा थे उते चढ़ाओ चज्जे। दूसरा बेलपत्र जहां जलेरी और पिंडी इकट्ठी होते उते चढ़ाओ चज्जे। तीसरो बेलपत्र शंकर जी की पिंडी पे, चौथो बेलपत्र त्रिशूल पे, और 5वां बेलपत्र नादिया पे चढ़ान लगो। तुम्हें शंकर जी की कृपा को पता पड़ जाए कि क्या हो शंकर जी की कृपा। एक गलती भन्न करियो शंकर जी की पूजा में, चाहे शंकर जी के मंदिर जाओ, चाहे जल चढ़ावे जाओ, चाहे शंकर जी की आरती हो रही हो, कबहू भी सिर पे कपड़ा न डारियो। शंकर जी की पूजा सिर पे कपड़ा डार के न करो चज्जी, ने टोपी लगा के, ने पगड़ी बांध के, ने तोलिया डार के शिव जी के मंदिर न जाओ चज्जी। वो की औलाद के कुल को कलंक लगावे वाली हो जाए। ये को शिव जी की पूजा सिर पे तोलिया डार के करत है, वो की संतान वो के कुल को कलंक लगावे वाली होत है। से महापुराण के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखो है। और ऐसो पर जो नियम अकेले पुरुषों के लाने हैं, आदमों को तुम और नहीं आओ ना, कल से मंदिर जाओ सुखा जुल्ले
गांव के कहीं अच्छी पट्टी पड़ागा महाराज। ठीक, तुम्हारो खुनैया जो नियम तुम्हारे तो सराई ढाक के हमने कल बताए थे 4 स्थान। नहीं ऐसी बात है ना, जल्दी जम जात। तो महाराज ने कही थी कि शंकर जी के मंदिर मोह ढाक के नहीं जाने। राम राजा ने कहा बेटा ददुआ, भगवान शिव खाली जल और बेलपत्र में प्रसन्न हो जाते। अब ददुआ बोलो कि हमारे लगा बेलपत्र ने हो तो राजा बोलो एक नियम और है, शंकर जी के मंदिर जाओ और अगर तुम्हें बेलपत्र न मिले तो जो शंकर जी के ऊपर चढ़ो है वो उठा के धो के फिर शंकर जी को चढ़ा सकत है। ऐसो नियम है, बेलपत्री धो के फिर के चढ़ जात। राजा तो कह के चलो गौ रे। मंदिर में डरी थी 2 नरेटी, बगल में हती भारी गहरी नदिया। जो ददुआ गाओ सो 2 नरेटी मेरे पानी भर ले आओ। एक नरेटी को जल चढ़ा दो शंकर जी पे और एक नरेटी के जल से धोई बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ा दे। बैठ गौ रे होता ही। आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा दो। बाल बच्चे उसको तो जम गई। शाम हो गई रे, वो तो एक ही रट लगा के गज्जा दो। माए से बरे दी आए शाम को जंगल से गन्ने लेके। अरे ददुआ आज गन्नों में काहे नहीं गो? कहने लगो ए चिल्ले अज्जो ने, अब हमको की मजूरी न कर हैं, हम खुद गज्जा मिल रही। बोले को दे है? बोले शंकर जी। बरे दी बोले पागल हो गए, पथरा धरो चलो घरे। कहने लगो बिना गज्जा लाए तो नहीं जे। बरे तो ने बहुत समझाई, मन वो जम गई मोड़ी मोड़ा आए। सबरे घरे लौटे आए। जब ददुआ बहुत देर तक घरे नहीं पहुंचो तो माँ होते यार। हाँ मताई को बहुत चिंता रहते रे। मताई तो मताई होते यार। घर में 2 स्त्रियां हो और पता करने हैं कि पत्नी कौन आए और मां कौन आए। बिल्कुल सीधो तरीका है। जो 24 घंटा तुम्हारे पेट की तरफ देखे समझ गयो मतारी आए। मतारी 24 घंटा अपने लड़का को पेट देखा थे। इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ, इन्हें कछु खाओ कि नहीं खाओ। और घरवारी 24 घंटा जेब देखा थे, कछु ले आओ कि नहीं ले आओ। पूछो ना बहन जी हर से तो मैंने खो यार 10,000 दे दे, इनको इतनी खुशी नहीं होए जितनी कहूं पेंट में 5 को मिल जाए कपड़ा धोत में। ये सो लगा थे ना जैसे 56 गांव की लम्बड़दारी इन्हीं के नाव हो गई। 10 को न करे आओ जेब में। अच्छा दूसरो कौन आदमी अपनी घरवारी को कर्जा नहीं चुका सका। कहूं भूल से कहूं तुम 500 ले लियो, तुम 5 लाख दे दियो। मनो जब भी वे लड़ हैं विद्या जरूर को और जब हमने 500 दाई थी आज उन्होंने नहीं दाई। बताओ अच्छा चुप पाए आज तक नहीं चुका पाओ को। तुम तो 50 लाख दे दे 500 के, मानो एक बेर उनसे ले भले बे नहीं चुके कमाओ। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। ददुआ की मां को बड़ी चिंता हुई और गांव में पूछवे गई। ये कुगर जंगल जात तो उनने कही के सुनाओ वो पागल होगा बोरिंगा रहा है, वो तो शंकर जी के बैठो जान खा रहा हो। मताई दे जंगल गई। ददुआ से बोली बेटा घरे चलो। कहने लगो हम नहीं जा रहे, हम तो गज्जा लेके यहाँ हैं। ऐसे नहीं मिले बेटा गज्जा। बोले बे तो वहां हो तो बड़ो राजा हमसे झूठी बोल जे। मां बोली मतलब ने चलो। ददुआ बोलो ने जे। मां बोली तो सुन ले ददुआ, अब घरे जबैया तू जब शंकर जी खुलवा के आओ ना, अब तुम्हें के बाद न खोल। इतनी कह के मां भी चली गई। मेरे 12 बज गए। ये ने सोची अब तो हम मार रहे हैं गज्जा मिल नहीं गई। मताई के बाहर खोल है ने बरे दो से हम लड़ाई पड़े। सो जो जैसे ही नदिया में कूदन लगो इन्हें सोची रे कि हम अकेले काय मारे, शंकर जी बीमार हैं, उनकी भी तो गलती है। मोड़ी मोड़ा तो आए मंदिर में गाओ, हल्की सी पिंडी धरी तेने हला हला को हमसा लाई दे, चपेट के कहने लगो चलो तुम भी मारो। और जैसे ही नदिया के किनारे गाओ और जैसे ही कूदो, शंकर जी ने 2 ही हाथ बढ़ा के गोदी में ले लो। जो इतनो हंसो
इतनो हंसो। शंकर जी बोले हंस काय रहे? जो कहने लगो तुम मर बेखो कितने डरात, जब हम मर रहे थे जब नहीं आए, और तुम मरन लगे सुहा गए। शिव जी बोले वरदान मांगो। कहने लगो हमें वरदान वरदान नहीं चाहिए। अब वो का जाने का वरदान? बोले फिर? बोले तुम तो हमें गज्जा दे दी बस। शंकर जी ने कही तथास्तु। बहुत प्यारी गैया प्रकट हो गई बछिया के सहित। शंकर जी बोले अब हम जाएं? कहने लगो अबे नहीं, पहले हमारे घरे चलो, हमारे कबार खुलवाओ। हमारी मम्मी कह गई थी माँ कि जब तक शंकर जी ने आए हैं। शंकर जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो। वो कह लगो हमने तो देखो। शंकर जी बोले तो बताओ हम तुम्हारा हाथ पकड़ ले। कह लगो वहां हम पकड़े तुम्हारा काय? बोले तुम हमारा हाथ पकड़ कबू भी भाग ले छुड़ा के, और हम पकड़े तो अच्छी पकड़ रहे हमारी। तो एक हाथ से शंकर जी को हाथ पकड़े और एक में गज्जा की रस्सी। घरे आओ। दरवाजे खड़ा हुआ, मां दरवाजा खोलो, मां दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई ददुगा मर जज्जो। दरवाजों ने खुल जो शंकर जी ने आ जाए। शंकर जी बोले मां ये तुम्हारा बेटा नहीं, मैं स्वयं शंकर बोल रहा हूं, दरवाजा खोल दो। और जो दरवाजो खोलो। शंकर जी के चरणों में नहीं गिरी मां, सबसे पहले तो अपने ददुगा हूं करीजे से लगा लो। धन्य रे ददुगा, तूने हमारी कूख धन्य कर दी। भगवान से बोले मां ये तेरा बेटा बड़ा भोला भाला है, इसका गैया के प्रति बड़ा प्रेम है, मैं इसे वरदान देता हूं इस जन्म में ये इस गैया की सेवा करेगा, और एक गाय की सेवा का फल इसको ये मिलेगा कि अगले जन्म में जो 9 लाख गैयों को मालक बने, और 9 लाख गैयों की सेवा का ये फल मिलेगा। इसके घर में स्वयं गौ की रक्षा करने वाले गोपाल प्रकट होंगे, ये अगले जन्म में नंदराज बनेगा, और भगवान इसके यहां आएंगे। जी आए नंद बाबा पहले जन्म के ददुआ। आज नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। आज भाभी उठी नहीं है, सो रही है, माने को यशोदा। 2 ही नंदों ने खिड़की में हो देखो कि भाभी सो रही है, वे तक उठी नहीं है। बगल में बड़ो प्यारो सो लल्ला परो है। 2 ही रे भीतर आ गई। अब भगवान साड़ी के पल्लू से ढके हैं। 2 ही बुआ पलका के घेराऊ फिर रही और कह रही ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे, ये भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे। काय से 2 जनों को मोड़ी बिल्कुल नहीं पोसाए। एक सास को, सास सेती भर कर जो वो पूछे का भाव का जो बेन्ना ये सो मोह बनाओ जैसे भैंस हो। कहीं का भाई बेन्ना भाई है हो गई नाश। मम्मी हर को बेन्ना अच्छी नहीं लगे, सासों को बेन्ना अच्छी, नाती जाने नाती अच्छी। एक बुआ को अच्छी नहीं लगे मोड़ी, भाभी चाहत भती जो हो। दोनों ने कपड़ा हटाया तो ठाकुर जी लेटे ही थे। चिल्लाने लगे हे गाओ हे गाओ हे गाओ। पूरा गांव इकट्ठा होगा बाहर। 2 ही ने सोची यार जा तो गड़बड़ हो गई। जा बात बताने थी अपन को कौन खो पहले भज्जा खो काय का भाव तो रे। जब यशोदा को ब्याह भाव होके आई नंद बाबा के संग, तो 9 लखा हार पहने थी गरे में। 2 ही नंदों ने जब भाभी को देखो सो भाभी को कम देखें और वो 9 लखा हार ज्यादा देखें। आ 2 ही ने सलाह कर लही आवे तो मांगने पे अभी पर जोंदना भती जो हुजे अपन ओदना जो नेंग में हार मांग लेगी। अरे 2 ही बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों ही न भावो हार के चक्कर में। पर आज 2 ही भारी खुश के अब 9 लखा हार में ले दौड़ के गई नंद बाबा के। नंद बाबा तो माला कर रहे थे। 2 ही बोली करे जो बारी दिखाई चरावी बारो जो माला कर रहा हो ये तो काम पंडितों के बाबों के आए देखें तो काजा पर आओ। नंद बाबा माला कर रहे हैं, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है एक गुड़िया होगा। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। 2 ही बहने बोली कार्य भैया जो कहां को मंत्र आए। नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता कहां को आए। बोले फिर काय खो लगे। अरे बोले बहन एक दिन की बात हमने करे जमुना जी नहा के 6 महीना पहले 5 बाबा ने करे
हमने सोची महात्मा है, प्रणाम कर लें। तो हमने एक बाबा जी के परे पांव, वे बाबा जी बोले पुत्रवान भव नंद, पुत्रवान भव। हमने कही काय बाबा जी, भंग की जुंग का ज्यादा ही चढ़ा गए, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। जिन्हों दूसरों महात्मा बोले हट, तुम हमारे गुरुदेव को नकली जानते हो, मुंह में से निकल गई तो हुज्जे। और ये संत वो हैं जो विधि के विधान को भी पलट देते हैं। हाँ, और ऐसे एक संत भाई कली काल में, संत श्री माधवदास। एक परिवार में शादी भाई, 12 साल तक बाल बच्चे ने भाई। एक दिन नारद जी निकले, सास ने संत स्वागत करो और पूछी महाराज हमारी बहू के बाल बच्चे नहीं है, देखियो हाथ। हाथ देख के नारद जी ने कह दी 7 जन्म तक नहीं है। एक जन्म तो ठीक, 7 जन्म तक ने तुम्हारी किस्मत में दादी बनवे को सुख आए, और ने की तुम्हारी बहू के भाग में मां। सास नारद जी तो चले गए। सास ने सोची जब 7 जन्म नहीं होने तो काय की पूजा, काय को पाठ। उन्हें भरे बोझा में भगवान और नदिया में फेंक आई पूरे। आओ पूरी किताबें फेंक आई। वो घर के दरवाजे आवे, लाख सुनावे बा, लाख। एक दिना की बात माऊ की परिपूर्ण, माधवदास जी उते होने कर परे, सवेरे को हतो बक। आंगन में बहू बहरा फेर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, अब भीतर सास चौका पोत रही थी। माधवदास जी दरवाजे खड़े भय आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही। बहू दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे पांव पर हमारे घर से भाग जा। हमारे क्षेत्र को तो एक बाबा नहीं आता, हमारे घर का को पता है कि हमारी सास दुष्ट है, तुम लगत बाहर के। बोले हाँ बेटा। बोले तो महाराज भाग जा, हम आए थे, हम नहीं चाहते कि हम आए थे तुम्हारा उपमान हो। काय? अरे बोले एक बार को बता गो कि हमारा बाल बच्चे नहीं है, हमारी सास वो दिन से सबको गारी दे। महात्मा जी बोले बेटा हम भी बाबा तना है, ऐसा ही है, दक्षिणा तो तुम्हारी सास ही से ले। अब चाहे बगारी देवे चाहे पैसा देवे, मनो कछु न कछु लेके जे बाबा आए बिना लाए तो जे है ही नहीं, चाहे गारी दे देवे मनो ले है कछु न कछु। बहू दौड़ के गई, कछु दक्षिणा ले आई। महाराज जे ले चले जा, हम नहीं चाहत के पूर्णिमा के दिना हमारे दरवाजे संत को अपमान होवे। नहीं नहीं बिटिया, भिक्षा तो तुम्हारी सास ही दे। और जो माधव ने आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देही, सास के कानों में आवाज पड़ी। एक हाथ में लाई थी गंजिया और एक हाथ में लाई थी पोता, जो उनसे चौका लीपा तो कपड़ा से का कहते पोता ही कहते, पोता लाई थी हाथ में पोता। गुस्सा में आई और वो पोता पूरी ताकत से भर के और माधव के मुंह पे मार दो। माधव को गुस्सा आ गई और गुस्सा में बोले अम्मा तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझको भी पोता ही देगा। 9 महीना बाद वो घर में बाल बच्चों होगा। जहां 7 जन्म भी भगवान की लेखनी लगी थी। भगवान कहते हैं जब जो हमने कर पाए वो हमारे संत कर देते। हाँ, मिटो मिटाओ लिखो लिखाओ भी मिट जाते रे, संतों की कृपा से। तो एक महात्मा बोलो ए नंदराज, अगर हमारे गुरुजी ने कह दी है तो बाल बच्चों हो जाए, बताओ तुम्हारा कितनी गायें हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा जी बोले कि अब तुम्हारा घर जब आई छोड़ है, जब बाल बच्चों हो जाए अच्छी तबड़ी उठवाओ। नंद बाबा बोले भी 3 महीना हुआ है। एक दिन हम गए बाबों के, बाबा लाल पर इन 3 महीना में बिल्कुल। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए, मनो घरे लाल के लक्षण हम नहीं दिखा रहे। तो एक बाबा बोलो तुम्हें भी भजन करने पर, बोले का? बोले तुम एक माला करो, अब तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। बाबा भी सही करे जवाब इन्हों नहीं भाव तो आगे का पता हो जे के नहीं। नंद बाबा की बहनें बोली रे भैया तेने माला करी 3 महीने? बोले हाँ। तो बोले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसने जीवन में माला घुमाई हो
उसके जीवन में एक बार नंदलाला ना घूम जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो माला करेगा उसे भगवान मिलेंगे। नंद बाबा की खुशी को तोरे ठिकाना नहीं लाओ, तुरंत आए। जब तक गांव भर ने घर घेर ही लाओ तो नंद बाबा जा रहे थे, एक ग्वाला बोले कहां जा रहे? नंद बाबा बोले लड़का को मुंह देख ले। दूसरो बोलो करे तोरे कहूं भाई नहीं है, सो तो या भवा नहीं है। बोले का पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आओ थे। अब नंद बाबा तो यहां सो लग रहा है कि नरा बाद में कट जातो, पहले लगुन बच जाती। बुढ़ापे को तो बाल बच्चों आए, भीतर गए, अच्छो मूछों पे अतल लगाओ, थापक थपका चंदन लगाओ, बगल बद्दी पेरी, मूछों पे अतल लगाओ और बाहर आ गए। एक से बोले कार्य कैसे लग रहा है? वो बोलो रे बाबा यहाँ सो लग रहा हो जैसे तो काले भी आओ भाव हो। अब नंद बाबा और आगे बढ़े। एक बोलो का है कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देख ले। एक बोलो रे साच तोरे कहूं भाई नहीं सो तो भाव नहीं। बोले का है पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले लड़का के अच्छी धनी ससुराल मिलत है। और ही नंद बाबा रे 85 साल को डुकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे रक्षा, मटक मटक के जा रहे। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए और एक दही को मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले कार्यदारी कितने सत्यानाश कर दो, इतनो मेकअप करो और तूने दही डाल दो। एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले हट, तो तोरे पता ही नहीं। पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से कहो दूध दही को बूंदा चट जाए। लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेंदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो हमारे घरे जितो दूध दही धरो होए हमारी मूड पे हो डारो रे। बोले काय? बोले हमारे लड़का बहू गोरी मिले। कीच मच गई थी नंद बाबा के घर में, पूरा दूध दही मूड पे सपल लाओ। यही से तो राम राज्य में दूध मलाई, कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक के पी। अब तो चाय को समय चल रहा। कौन ने तो गिलास चला दिया भाई बेटी अंकर से जी बड़ी। अब भाई जी नए फैशन में नहीं आ गए बड़े बड़े गिलास, वो मेरी इतनी सी चाय दे तो इतनी सी, वही में तन्नक सी छोड़ने पर इतना आदमी कहते तो देहाती आए चाट के पी गाओ। ऐसे हमने चाय छोड़ दी, ले लो हरिया में जाए, इतनी सी चाय दे रहा जो भाड़ो गिलास। कहूं कहूं तो जो लगा तेरे गिलास में मूड ने फंस जाए। ऐसे महाराज जी हम चाय छोड़ दे, कहा हम तपाओ, इतनी सी देता आदमी हमें पीने नहीं। अब नंद बाबा आगे बढ़े ही थे, इतने में आ गए 500 बाबा। हर हर महादेव। ए नंदराज कार्य लड़का होगा सो हमारा भूल गाओ। 5-6 महीना से भजन ये कर रहे, पहले हवन हुज्जे। नंद बाबा ने सोची आधा घंटा बाद आ जाते मनुष्य भी अब जाए। अब नंद बाबा पूजा में बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दिया। पंडित जी बोले दूबा चढ़ाओ, नंद बाबा ने जल चढ़ा दो। एक पंडित जी बोले तुम्हारा चित्त ते है नहीं, नंद बाबा बोले सही में नहीं है। कहां है? बोले लड़का में धरो भीतर। एक पंडित जी बोले तुम एक काम करो, दक्षिणा दे दे, पूजा हमारे कर लें। बोले हाउ तो। अब नंद बाबा ने कादव दान में कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं बोल पा रहे जी। सुनो, पहले एक बंदूक चलत थी, बंदूक भरमार चलत थी, गोबर बारी अच्छी तनक सी, पीछे टोपी लगा दे, राड से भर दे गोबर, और गुलाबगंज के ये तरफ चला दे, वो तरफ न सुन ले। तेरे बा गोबर खा के बोला ती लोहे की राड, तुमने तो सब रोटी खा के आए हो जे नहीं, फिर भी आवाज नहीं कर रही है। बंदूक से भी गए गुजरे हो, बताओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तनरे जे थप्पड़ी बजा ले। अगले जन्म में ना भगवान को जन कहां बजवा है, 10-10 रुपया फिर हो रहे, जितने थप्पड़ी ने बजा रहे हो तो समझ लियो जी अगले जन्म की तैयारी में है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रुक जाओ, मैं जो देखने का बोल को रहा तुम्हारे ने बोलियो है, तुम्हारे भर बोलियो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे तो बोल रहे हो, अब इनको देख, तुम्हारे ने बोलियो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जा पार्टी दमदार सी लग रही थी तुम्हारे यार। हमारी पार्टी के आता ना जोर से बोल दे हमारी रे जे। अब तुम्हारे ने बोल गो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का अलबेलो। तुम्हारे भी तरह हमारी भज्जा की राख जो है, अच्छी जोर से बोल गो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 1250 की कमाल की। अरे लड़वा रहे ना तुम संग बोलो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनों घोड़ा दिनों और दिनी पाल 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 की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छा काका दाओ हाथी दीनो। अच्छा हाथी दान कर वो तो सरल है रे, हाथी दान में ले वो कठिन है। जैसा विदिशा जिले की डांगी समाज चाहे तो विपिन बिहारी को हाथी दे सकत दान में। 10-12 लाख कुतवा था ये बहुत समाज है, चंदा करके 10-12 लाख को हमें हाथी नहीं लुआ सकत। लुआ दे आओ मनो हम ले हैं ने कैसे हमने हाथी लाओ और कथा बंद। फिर हम पीपराई पे चढ़े रहे वो पत्ता ही चराते रहे। बताओ हम कहां नो खुआ है वो। तो हाथी दान दे वो सरल, हाथी दान में ले वो कठन। हम तो नहीं ले आप ले हो महाराज जी भी तक हाँ जुड़ा दद्दा के भाजन कर है कि पीपर के पत्ता टूरत पर। हाथी दान देना सरल, हाथी दान में लेना कठिन। नंद बाबा हाथी दे रहे थे दान में। वही समय पहुंच गए शंकर जी। पार्वती पहले ही से बैठी थी। शंकर जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो जब ही न करे आए थे रात ही में। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली वो जब राम जन्म भाव तो जब तुम भाग गए थे अकेले हमें बताई थी। हमने जब को बदला चुका लाओ। शंकर जी की नजर पड़ी रे कोनिया में सो बोरा से कछु ढको धरो। तो शंकर जी बोले देवी वो क्या धरो? पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोले क्या है? बोले हल्ला न करो। शंकर जी बोले बता नहीं पा रही क्या धरो थे? पार्वती बोली अपने गणेश को लुका दो छबला के नीचे।
बोले काय? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जो न महाराज आ रहा वही को हाथी दे दे। मैंने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे गले इस दान में, ना पन बिना मोड़ा के हो सब उतनी देर लुका के धर लो। हाथी दीनो और कहा घोड़ा दीनो। अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सके रे। जैसे तुम मोटरसाइकिल ले आओ, अब बिल्कुल नहीं चलाओ तो धरी धरी पेट्रोल तो खे है ने, आको घोड़वा ले आए बिल्कुल घुमावे ने ले जाओ, मनो चरवे तो डालने पर, पानी तो धरने पर, ऐसे तो दुनिया के घोड़वा ले आए, अब कोई मतलब नहीं, बस कार्य भार। अच्छा घोड़वा खाते चना, वो चना हो गए महंगे, काय में तुम्हारे ना सुहाग ले चला थे होते मूल तो मटकारे होते वो में होगा रे जी चना महंगे। मोरी तो आज नो समझ में नहीं आई रे जी सुहागलों की, घर बारो भूखो फिर रहा बे सुहागलों को चली गई, वो मटेल ली तो डिब्बा में रोटी ढूंढत फिर रहा हूं, वो गुड़ खा के पानी पी रहा, मोड़ी मोड़ से कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों है, और सुहाग ला के गोड़े का पर आए, उते अच्छी पुड़ी खाई, वो तो पूजा वूजा नहीं हो ज्यादा काय, वे तो पटली पे धारी छुई, तना लगाओ टीका और अच्छो खाओ, और हाथ में लाई बा बर्फी और चना, बर्फी से घिना उसी हो जाता, आधा घंटा मुट्ठी में दमारे सुगंध नहीं आंदी सी। शाम को घरे ले आई और घर बारे को दे दे चना, तुम खा ले, तुम पुड़ी खाए आई, चना इनको ले आई, जे का घोरवा आए, का तुम्हारे का घोरवा आओ चना खावे। हमारे ये कई बार दायते महाराजन ने मेरे को शुरू में सत्य कह रहे हैं, कही जे आपकी ओली धरी, मैंने की कैसी ओली? बोले हम एक जगह पूजा गए थे, चना मिले, हमने कहा हमका घोड़वा आए, जो दिन है के वो दिन है, आज तक नहीं कभी कह के खा ले। हमें बहन जी हरो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम तो खूब सुहागले करो, पर जो ना सुहागले हुए सो सवेरे तन्ना सुहागला से कज्जो के सुहागला आओ रोटी खा ले, वो कह का है कज्जो हम सुहागलों में जाने, अन्ना हम तो कहते तुम्हें ज्यादा सुहागले करने सुइया सो करो, संगे लुआजा सुहागला आखो, सो को अच्छे पटली पे बैठा रहो की पूजा करो, पेट भरो को खुआओ, फिर तुम खाओ तो सुहागले। देखो जी ने कह रहे महाराज और जमा देता ना सुधर जाए कहूं, खा थो रे तुमने चना खा थो, कचू कचू तो रो रहा है कि महाराज नेक है तो वह जबरदस्ती खुआ दे, खा लाएंगे कचू नहीं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, पालकी दई ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोपिन को लहंगा फरिया और बिंदी दीनी भाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अच्छी गैया नहीं रे ब्राह्मणों को, आजकल कैसी गैया नहीं, आजकल तो दद्दा जो नो गज्जा लगी तो घर भर ने खाओ दूध, और जैसे ही गज्जा छुटानी तो पूरे घर के बैठे आप। उनमें से एक जने बोले दाऊ, जब पिताजी मरे थे जब उन्होंने महाराज को गज्जा दाई थी, तो दाऊ बोले कि यार दान ज्यादा ने राखो चज्जे घरे, होश कबे आई 10 साल हो गई बाबा मारे, जब यह कह रहे कि दान ज्यादा घरे ने राखो चज्जे, सुन में से एक बोलो तो जल्दी बुला ही लिया महाराज को, कैसे बगत जलग नहीं दाई, तो महाराज को बुला के हरदी लगा दी, कहो महाराज घर नो ले जाए वगत जगली में मार जाए, तुम हरिश्चंद्र के बाप बने फिर रहे नहीं। दान भी आदमी है सो नहीं करत रे, सत्यनारायण की कथा की सुपाड़ियां लग से आउ थी, तुम 5 किलो सुपाड़ी फूल ले एक सावत ने करे आए तो हमारी गारंटी कहाई, वो सड़ी सुपाड़ी में गले जी बैठ रहे, जे कम नहीं बैठी, जो नो घी अच्छो रहो सो घर भरने खाओ। बहू बोली मम्मी घी बसा रहो है, मम्मी ने कही तो उठल आओ पहला हम फूल बत्ती डार दें, क्या सबको खा रहा उड़ा घी को,
सो धर के यहाँ मंदिर में दई आरती, सो भगवान के नकुआ पटी जा रहा है। अतना ज्यादा घी खराब हो गो। मम्मी बोली काहे, जब अपनो वो भैया गिर पड़ो तो अपन ने कथा बोली थी, बचो आई ने दे ऐसे जी घी ठकाने लग गए डरील। सो बुला के महाराज को बंद कोठा में वही घी को दाओ हवन, और वही घी की खुआ दई महाराज को लुचाई। अब 20 रुपया दे कथा में। अब महाराज ने उल्टी करी थे सड़ो घी खाया और जाके विदिशा में भर्ती होगा, सो 5000 के उतरो। ये सो धर्म ने करो रिवज्जा ने कर हो तुरे को गोली मार दे। तुम पियरो 5000 रुपया मीटर को कपड़ा, और सत्यनारायण की कथा में 9 रुपया की तोल गया। कौन को ठग रहा है हमें जा बताओ। अच्छा जैसे ने कर हो तुरे को गोली मार दे, जितने नहीं कर रहे भी मर गए, काय को जी नाटक कर रहे यार। जिंदगी में एक बेर करो। महाराज को बुला के कही महाराज कथा बचने, सो घर में 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा बैठा दो महाराज की कथा में, और तुम बैठ गए ताश लेके बाहर। अब महाराज तुम्हारे मोड़ी मोड़ा को मोंगाए कि कथा बाँचे, और जैसा ही झालर बजी संग कहीं चलो रे प्रसाद ले अज्जी। उते आटे खाए से तर रहे तुम, और अगर आटे ही खाए से तर रहे तो आंगनबाड़ी को दन्नो खा ले। देखो सत्यनारायण कथा के तो प्रसाद न करा तेरे उपया के में मन आंगनबाड़ी को दन्नो भी नहीं मिल रहा। मोड़ी मोड़ो है वे तो भैंसे खा रही। हाँ जितने ये चला रहे हो वे जान गए हो जो कि कहाँ बेचा थे। हाँ भैंसों बारह बेचा थे ना जी 8 को पैकेट के पैकेट मर गया हो। मोड़ी मोड़ों को खा रहे ऐसे मारो हो कीड़ा पर कह रे। 2 चीजें ने खज्जो जितने नेता बैठे हो, एक वृद्ध पेंशन ने खज्जो का उनको की भूल के, और एक मोड़ी मोड़ों को कछु योजना को पैसा आवे तो ने खज्जो कैसे बूढ़ो और बारो भगवान घाई होते मर जे हो। कोशिश करियो हमारा निवेदन है कि आंगनबाड़ी को पैसा ने खज्जो बहुत ही खराब बात हो जाए, और एक वृद्ध पेंशन को पैसा ने खज्जो। और तो तुम सब खाजा कुटी खा ले खाई जाए रोड खा ले। एक बार मैं कथा में कह रहा हूं तो कुंभकर्ण 20 भैंस खा गाओ। एक जने रे चियंगा मुंह से कहले कि महाराज तुम कछु भी नहीं रे, कुंभकर्ण 20 भैंस खा सकता। हमने कहा चुप, हम कहा हमें ऐसा ही जाना पगला, हमारे का प्रमाण है। बोले का हमने कहा 5 भैंसे सरपंच और सचिव खा जाता आज के नहीं खा ले। कह लगे हमारी 10 भैंसें निकली थी, 3 सचिव ने खा ली, 2 सरपंच ने, 5 बची। कहते कि नहीं कहते, कह लगे हमारी कुटी सचिव खा गो, को के सरपंच खा गो। बताओ आज के नेता रे रोड खा रहा है, डामल भकन लगे, गिट्टी खान लगे, कया मचो। तो हाथी दिनों